नमस्कार, माँ शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी का पहला पाठ सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। बुक है क्षितिज। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर क्या व्यंग कर रही है? तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। गोपियाँ कहती तो उसको भाग्यवान है, लेकिन उस व्यंग करके भाग्यवान बोलती है, और उनका व्यंग का मतलब ये होता है कि उद्धव अति भाग्यहीन है, मतलब भाग्यवान नहीं है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। तो गोपियों का कहना है कि श्री कृष्ण के साथ उद्धव रहे हमेशा, फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण के सानिध्य में मतलब साथ में रहते हुए भी उनके प्रेम से हमेशा मुक्त रहे, जबकि कृष्ण के साथ अगर कोई व्यक्ति एक क्षण एक पल भर भी साथ में रह ले तो वह कृष्ण का ही हो जाता है, लेकिन उद्धव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव प्रेम के बंधन में बंधने, मन में जो प्रेम होता है, अनुरक्ति होती है, उसका जो सुखद अनुभव होता है, उससे उद्धव बिल्कुल भी परिचित नहीं है। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की थी, उसके उदाहरण पूछे हैं, तो उदाहरण निम्न है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। पहला उदाहरण गोपियों ने कमल के पत्ते का दिया है। जो नदी में कमल के फूल रहते हैं, उनके साथ उनके जो पत्ते रहते हैं वो पानी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, लेकिन पानी में रहने के बाद भी उनके ऊपर पानी का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। जल की बूंद उनके ऊपर ठहरती नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहने के बाद भी उद्धव के ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई भी असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा उदाहरण है, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। दूसरा उदाहरण गोपियाँ देती है कि उद्धव उस मटके, उस गागर के समान है जिसके ऊपर तेल लगा हुआ है और उसको हमने जल में डुबो दिया, लेकिन उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं टिकेगी क्योंकि उसके ऊपर तेल लगा हुआ है। इसी प्रकार उद्धव भी उस मटके के समान है, क्योंकि कृष्ण के साथ रहते हुए, कृष्ण रूपी नदी में रहते हुए भी वो उनके प्रेम के बंधन में नहीं बन पाए, उनके प्रेम के बंधन में उनके रूप के आकर्षण से मुग्ध नहीं हो पाए। तीसरा उदाहरण देती है गोपियाँ कि उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था, उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। गोपियाँ बोलती हैं कि ये जो तुम उद्धव को बोलती है कि ये जो तुम योग साधना हमें सुनाते हो, ये योग हमें सुनते ही
जो योग की तुम बातें करते हो उनको सुनते ही हमें कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है, इसको हम निगल नहीं सकते, उतार नहीं सकती। ये हमारे लिए अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा अरुचिकर, इसमें हमारी बिल्कुल रुचि नहीं है। तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित थे। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। गोपियों ने उद्धव को उल्हाने दिए हैं, व्यंग करे हैं, ताने सुनाए हैं। तो वो किस किस के माध्यम से? तो ऊपर हमने पढ़ा ही था, कमल के पत्ते, तेल की मटकी, यही है, इस क्वेश्चन में भी यही है। तो गोपियों ने सबसे पहले उन्हें कमल के पत्ते का उदाहरण दिया, उलाहना दिया, फिर तेल की मटकी का, और फिर उसके बाद प्रेम की नदी। गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण एक प्रेम रूपी नदी है और उद्धव उसमें पांव डुबाकर रहे, कृष्ण के साथ रहे, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी सर्वथा हमेशा उनके प्रेम से मुक्त रहे। प्रश्न चौथा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। गोपियां दिन रात कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और अपने तन मन की व्यथा मतलब अपने मन का तन का सारा दुख चुपचाप सहन कर रही थी और कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके विरह को समझेंगे, मतलब वो उनसे दूर है इस बात को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, और वो जो श्री कृष्ण के दर्शन की आस लगा के बैठी है तो उनको दर्शन देंगे और उनके अतृप्त मन को दर्शन देके तृप्त कर देंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियों का कहना है कि वो तो सोच रही थी कि कृष्ण आएंगे, उनको दर्शन देंगे और उनके अतृप्त मन को तृप्त कर देंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। कृष्ण को उनके दुख का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और नहीं उनके पीड़ा, उनके दुख को समझ पा रहे, उनके विरह को समझ पा रहे। इसलिए उन्होंने उद्धव को योग का संदेश लेके भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब उनके मन में जल रही विरहाग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। यहाँ पे कर दिया है। जब उद्धव ने गोपियों को योग साधना का संदेश देना शुरू किया, उस समय गोपियों के मन में पहले ही कृष्ण से विरह की अग्नि लगी हुई थी। जैसे ही उद्धव ने योग साधना का उपदेश देना शुरू करा और गोपियों को बोला कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना के राह पे चलो, तो उद्धव ने जो योग साधना का संदेश उनको देना प्रारंभ किया, वो उनके लिए उनके हृदय में जल रही विरह की अग्नि में घी का काम डाल के उसे और अधिक तेज करने में सहायक रहा। उससे गोपियों की विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम आगे के प्रश्नोत्तर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।